अब तमाम कंट्रीज को भी अपना स्टैंड क्लियर करना है, जैसे आप बता रहे हैं कि अब या इस पार या उस पार जैसी सिचुएशन आ गई है। कर्नल राजीव, जिस तरीके से अभी आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि मिसाइल अटैक एक सेल्फ डिफेंस है, वो उससे सेल्फ डिफेंस बता रहे हैं। सेल्फ डिफेंस में 200 मिसाइलें दाग दी जाती है। सेल्फ डिफेंस तो मैं नहीं कहूंगा, बट उसके लिए करेक्ट वर्ड होना चाहिए रिटेलिएशन। सेल्फ डिफेंस एक उन्होंने ऑफिशियल भाषा को यूज करते हुए बोला होगा, बट ये एक रिटेलिएशन का अटैक था। और उन्होंने खुद कहा कि भाई हानिया का असैसिनेशन जो हमास का चीफ था और जो नसरुल्लाह का असैसिनेशन हुआ है 27 सितंबर को, उसकी बदले में इन्होंने ये अटैक किए हैं। और इसलिए और ये अटैक जो फर्स्ट है या सेकंड वेव आई है 200-250 मिसाइल की, ये यहाँ रुकने वाली नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, इजराइल और यूएस भी अभी अटैक करेगा और उसके बाद ईरान को दोबारा उसके ऊपर अपना जवाब देना पड़ेगा। जहां तक न्यूक्लियर फैसिलिटीज की सवाल है और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की सवाल है, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो ईरान के पास ओवर द ईयर्स एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चला है, उसमें आज की तारीख में चाहे वो 84% डिटेक्ट हुआ है या 60% एनरिचमेंट है जो कि उन्होंने क्लेम किया है, वो सिर्फ बताने के लिए और एक नेशनल स्ट्रेटेजिक डिसीजन के हिसाब से है। ईरान के पास आज की तारीख में इतनी टेक्निकल कैपेबिलिटी है, ब्लूप्रिंट्स हैं कि वो जब चाहे तो अपने देश को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर सकता है 4 से 6 हफ्ते के अंदर। और ये सारी IAEA की रिपोर्ट्स और आपके यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, इन सब ने इस चीज को कंफर्म किया हुआ है। ईरान ने क्यों नहीं किया है अभी तक न्यूक्लियर वेपन स्टेट? क्योंकि ओवरऑल सिनेरियो में अभी उसके लिए ये फायदेमंद नहीं होगा। इवन आज की तारीख में वो फायदेमंद नहीं होगा कि वो अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर करे, बिकॉज जो भी उसने रीजन के अंदर एडवांटेज गेन किया है पिछले कुछ सालों में, वो पूरा एक इस स्टेप के द्वारा जीरो हो जाएगा। बिकॉज उसके बाद अरब देश भी सब न्यूक्लियर वेपन की होड़ में लग जाएंगे और ये कहानी जो है पूरी साइड में रह जाएगी और न्यूक्लियर वेपन रेस में कन्वर्ट हो जाएगी। जी मनीष, जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी कि एक स्कूल की बिल्डिंग पर जाकर मिसाइल गिरती है, जैसे कि बार बार कहा जा रहा था कि टारगेटेड एरियाज में, डिफेंस एरियाज में मिसाइल्स जाएंगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है क्योंकि बिल्डिंग स्कूल की तबाह हो रही है। शाम का वक्त था, ऐसे में जाहिर तौर पर बिल्डिंग खाली होगी, लेकिन ऐसा क्या और भी कुछ ऐसे सिविलियन इलाके हैं, कुछ ऐसी सिविलियन बिल्डिंग्स हैं जहां पर ये मिसाइल्स के गिरने की जानकारी सामने आ रही है? गौनिका, जो हमें जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जो तेल अवीव या फिर जो तेल अवीव और जेरूसलम उसके आसपास का जो पूरा एरिया है, उन सभी एरियाज पे जब ये मिसाइल फायर की गई ईरान के द्वारा, तो उस दौरान ये करीबन 200 से लगभग 300 के लगभग थी। और आयरन डोम एक्टिवेशन की वजह से ये कोई भी अभी तक जो कैजुअलिटी असेसमेंट या फिर उसके बाद जो पोस्ट अटैक असेसमेंट है वो किया जा रहा है IDF के द्वारा। साथ में खुद एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे मौजूद है और इस सभी को मॉनिटर कर रहे हैं नेतन्याहू। और इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभी असेसमेंट के बाद ये क्लियर होगा। और हम आपको ये भी बता दें कि इंडिया का कंसर्न देखते हुए जो इंडियन वहां पे सिटीजन्स हैं उनको भी अलर्ट और सेफ रहने के लिए कहा गया है। और जो एयर स्पेस है ईरान का और जॉर्डन का, उसे बंद कर दिया गया है। तो ये सब आप जोड़ेंगे तो उससे बिल्कुल क्लियर है कि अगले 24 घंटे बेहद निर्णायक होने वाले हैं। रिटेलिएशन किस तरह से इजराइल करेगा वो देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक जितने भी वहां पे सिविल एरियाज हैं, वाइटल इंस्टॉलेशंस के आसपास, वहां पर अभी तक कोई भी कैजुअलिटीज की जो इंफॉर्मेशन नहीं आई है ऑफिशियल सोर्सेस के द्वारा। उसके अलावा जो जाफा एरिया है वहां पे फायरिंग की घटना जरूर आई थी, हालांकि उसके भी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं की गई है, लेकिन वहां पे फायरिंग हुई है जिसमें कैजुअलिटी की आशंका जताई गई है। अब ऐसे में जो अगर पूरा आप देखें तो पिछले 4 घंटे इजराइल के ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स हुए और इजराइल ने इन सभी को, जो हमें बताया गया है कि सभी को जीरो इन करते हुए इन सभी अटैक्स को फॉइल किया है, विफल किया है। और इसी वजह से जो ये पूरा का पूरा जो अटैक है विफल होने के बाद अभी स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है रिटेलिएशन की। मैं आपको फिर से बता दूं, क्योंकि जैसा एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, कर्नल राजीव ने पेजर का जिक्र किया था, तो वो पेजर की स्ट्रैटेजी तैयार करने में इजराइल को कम से कम 2 से 3 साल लगे और 3 ऐसी कंपनीज
के साथ उन्होंने लाइजन करते हुए पूरे स्ट्रैटेजिकली उस जो 3 साल बाद अटैक होना है उसको प्लान किया। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि जो अभी ईरान के ऊपर जो कार्रवाई इजराइल करेगा बहुत ही सोचे समझे तरीके से और अग्रेसिव करेगा ताकि इसका जवाब दिया जा सके। लेकिन ईरान के द्वारा भी कहा गया है जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, एयर बेसिस हैं, वाइटल इंस्टॉलेशन और डिफेंस इंस्टॉलेशन हैं इजराइल की, उनको टारगेट किया गया है। जी कर्नल दिनेश, जिस तरीके से मनीष भी कह रहे हैं कि 3 साल लग गए उस पेजर अटैक के लिए, 3 साल की तैयारी के बाद वो पेजर अटैक किया गया, लेकिन आज का जो अटैक है, आज का जो ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया, उस पर क्या एक जल्दी इसका रिटेलिएशन किया जाएगा या फिर सोची समझी पूरी प्लानिंग के तहत, क्योंकि अब अमेरिका भी साथ खड़ा है, अमेरिका किस तरीके से साथ देगा, तो क्या लगता है कि सर कितने दिनों में या कुछ और वक्त लगेगा अभी इजराइल को पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करने में, या इजराइल पूरी तरह तैयार है कि अब ईरान पर रिटेलिएशन करना है? देखिए, जहां तक ईरान का सवाल था, ये तो था फेस सेविंग, क्योंकि अभी इनके देश के अंदर इस्माइल हानिया को मार दिया, इनके उससे पहले 2 साइंटिस्ट मार दिए, इनके ऑफिसर्स मारे गए ईरान के अंदर ही, और जो इनका जो रईसी था उसके ऊपर भी आ रहा था कि वो भी पेजर बम से मारा गया, ऊपर से उधर से अपना हसन नसरुल्लाह मार दिया गया, उसके नीचे की पूरी कमांड खत्म कर दी गई हिजबुल्लाह की। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों ने पूछना शुरू कर दिया था, भाई ईरान चुप क्यों है? और यानी ये कह रहे थे कि ये जो दोनों संस्थाएं हैं, चाहे हुती हैं, चाहे हमास है, चाहे हिजबुल्लाह है, जो इनके प्रॉक्सी हैं, प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है, उनमें से भी बात चल पड़ी थी कि भाई जो हमारा रहनुमा है, सब कुछ देता है, वो चुपचाप क्यों बैठा हुआ है? तो वो अटैक हो गया। रही बात इनका ईरान का कहना कि उन्होंने उसके न्यूक्लियर स्ट्राइक्स के ऊपर अटैक किया होगा, या न्यूक्लियर के जहाँ पे न्यूक्लियर इनके सामान रखा है वहां रखा किया होगा, ये किया होगा। ये तो देखिए अभी जैसे बता रहे थे मनीष के, अभी वहां पे चल रहा है, ये लोग इवेलुएट करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि इजराइल के पास में दे हैव गॉट पनडुब्बियां हैं, इनके पास में न्यूक्लियर पनडुब्बी हैं जिसके अंदर के वो आर्म्ड है, तो इनको ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी तो इनके पास रहती है एक थोड़ी की। 90 के करीब बॉम्ब उन्होंने सिर्फ जमीन पे रख रखे होंगे। रही बात तीसरा इनके इस स्ट्रेटेजी का जो अभी डिस्कस हो रहा है कि 2 साल लग गए उसके अंदर, वही मैं बार बार कह रहा हूं कि जब हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया गया, चाहे वो पेजर बॉम्ब थे, चाहे फिर वॉकी टॉकीज थे, चाहे उसके बाद में पिन पॉइंटेड टारगेट से बिल्कुल एक सिविलियंस के घरों में जहां पे इनके लोग बैठे थे, ऐसे टाइम पे मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि एक बॉम्ब है UBF 57 जो कि बंकर बस्टर का बाप माना जाता है। 6 मंजिल नीचे तक जाकर के फोड़ सकता है, काफी गहराई तक जाकर के टनल्स को तोड़ सकता है जी। ये बॉम्ब है इजराइल के पास, लेकिन इसको छोड़ने के लिए उनको F-16 चाहिए EX, वो मांग रहे थे अमेरिका से, अमेरिका दे नहीं रहा था। तो शायद अब टाइम आ गया जब वो मिल गया, तो देखना होगा कि कब इसका इस्तेमाल किया जाता है। कर्नल दिनेश, रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिवाज जी, जिस तरीके से ये पूरा अटैक हुआ है और जब तबाही की तस्वीरें अब सामने आ रही है, फिर चाहे वो स्कूल बिल्डिंग हो या कई ऐसे सिविलियन एरियाज हैं जहां पर जिस तरीके से मिसाइल गिरी है, क्योंकि कई फीट का गड्ढे वहां पर बन गए हैं, ऐसे में सर क्या कहेंगे सबसे पहले इस पूरे इलाकों में जिस तरीके से ये पूरा अटैक्स हो रहे हैं, और जो ईरान ने रिटेलिएशन किया है ये इजराइल पर, क्योंकि बार बार हिजबुल्लाह के चीफ की मौत का बदला लिया जाएगा ये कहा जा रहा था ईरान की तरफ से, लेकिन वो अटैक इतना जल्दी होगा, क्या सोचा था आप लोगों ने? देखो, सच्चाई यह है कि बहुत प्रेशर था ईरान के ऊपर। पहले जो हसन नसरुल्लाह मरने के बाद वो कहीं ना कहीं सच्चाई है कि फेस सेविंग करना था उसने अपने तीनों के तीनों जो प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्लाह, होती रेबल और ये जो मिलिशिया हैं इराक और सीरिया में। मगर ये भी सच्चाई है कि ये ज़्यादातर जो अटैक हुए हैं 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं, ये पूरी की पूरी ऑलमोस्ट 98 to 99% आयरन डोम ने इनको न्यूट्रलाइज कर दिया। इसका कोई खास इफेक्ट नहीं हुआ। ये एक प्रकार से स्टेज मैनर था, ये पता था, क्योंकि सरप्राइज फैक्टर इसमें नहीं था, और क्योंकि 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है ईरान से इजराइल, तो बहुत जल्दी इनको खबर मिल जाती है, और इसमें अमेरिका ने पहले ही फ़ोन वार्न कर दिया था। मगर अब बात ये आएगी कि जो हम बार बार सोच रहे थे कि ईरान इस लड़ाई के अंदर डायरेक्ट आना नहीं चाहता, क्योंकि अगर ईरान डायरेक्ट आता है तो इसमें अमेरिका की एंट्री हो सकती है। ईरान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी इकॉनमी अच्छा नहीं कर रही है, उसके ऊपर बहुत इकोनॉमिक सैंक्शन है, और जो नए उसके प्रेसिडेंट हैं जस्कियान, वो चाहते थे कि JCPOA में दोबारा शामिल होकर कोई ना कोई इकोनॉमिक सैंक्शन हटे। अब क्या होगा?
अब इजराइल पलटवार करेगा और इजराइल के पास काबिलियत और क्षमता है कि वो उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को बर्बाद कर सकता है और उसके इजराइल के पास वो क्षमता है और इजराइल की तरफ से बयान भी दिया गया है कि सही वक्त सही जगह पर जो वो चूज करेगा उसी पर वो रिटेलिएशन करेगा, उसका जवाब देगा इस अटैक का।